अस्सलाम वालेकुम। मैं नज़ीर अहमद शाह यूपीएस मीरों बाला से 6th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मैं इसका टॉपिक लेके हाजिर हूँ। और जो हमारा टॉपिक है वो एस्टिमेशन है। हमारा टॉपिक आज का है वो है एस्टिमेशन। और वो जो एस्टिमेशन जो है ये इसकी जो एक्सरसाइज है वो 1.3 है। यानी आज हमें एस्टिमेशन करनी है। एस्टिमेशन क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल, यानी जनरल रूल के जरिए हमें एस्टिमेशन लगाना है। इनके जो पार्ट्स ने दिए ABCD, इनका हमें एस्टिमेट लगाना है, एस्टिमेट करना है। एस्टिमेट मीन्स अंदाजा। एस्टिमेट मीन्स अंदाजा, यानी इसका जो जनरल रूल है उसी के हिसाब से। तो सबसे पहले हम देखेंगे हम एस्टिमेट कहते हैं किसको। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे पास है 53। क्या है? 53। अब इसका हम एस्टिमेट कैसे करेंगे? 53 का एस्टिमेट कैसे करेंगे? तो आपके पास एक है 50 और है 60। अब आपको देखना है, अब हमें ये देखना है ये जो 53 है ये किसके नजदीक है? ये 50 के नजदीक है या 60 के नजदीक है? जिसके ये नजदीक है वो हो गया इसका एस्टिमेशन, वो हो गया इसका एस्टिमेशन। जैसे हम देख रहे हैं 53 और ये 58, यहाँ सिर्फ 3 ही है। और यहाँ अगर जाएंगे यहाँ 7 है, तो यहाँ 3 है, यहाँ 7 है। और ज्यादा करीब कौन है? तो ये पता है 50 करीब है, तो ये थोड़ा दूर है। तो इसका जो एस्टिमेट बनेगा वो 53 का जो एस्टिमेट बनेगा वो बनेगा 50। ठीक है। तो इसी तरह जैसे हमारे पास 66 है, 66। अब 66 का एस्टिमेट क्या करेंगे? तो इसी तरह से हम लिखेंगे, एक तो इसका ये बनेगा 60 और दूसरा क्या बनेगा 70। अब देखना है करीब कौन है, ज्यादा नजदीक कौन है, क्लोज कौन है। तो ये पता है आपको 70 इसके क्लोज है। तो हम कहेंगे इसका जो 60C का जो एस्टिमेट है वो है 70। इसको हम कहते हैं एस्टिमेशन। अब एस्टिमेशन में जो रूल है, जैसे 1 2 3 4, जब ये आए राइट साइड में, जब ये 1 और 2 और 3 और 4 यानी राइट साइड में, जैसे यहाँ 3 था, तो इसको हम क्या करते हैं? इसको राउंड डाउन करते हैं, इसको राउंड डाउन करते हैं। जैसे यहाँ हमने 53 को राउंड डाउन किया 50 में, ठीक है। तो इसी तरह अगर 4 तक होगा तो हम उसको राउंड डाउन करेंगे। अगर 5 6 7 8 9 होगा तो इसको हम राउंड अप करते हैं, इसको हम राउंड अप करते हैं। जैसे हमारे पास 66 था, तो 66 के राइट में क्या था 6, तो इस 6 को हमने कहाँ किया? राउंड अप किया, यानी 70 में किया। तो इसका जनरल रूल यही है, अगर 4 तक हो तो राउंड डाउन करेंगे, अगर 4 से ज्यादा हो यानी 5 6 7 8 9 तक हो तो उसको राउंड अप करते हैं। तो करते हैं फिर पहला क्वेश्चन। पहला पार्ट है 730 यानी 730 प्लस 998। तो 730 जो है 730, आप देखो इसका क्लोज क्या आएगा, या तो 70 या 700 आएगा या 800 आएगा। अब आपको देखना है नजदीक कौन सा है। यह है 730 और 800 तक कितना है? तकरीबन 70 है। और 730 700 तक कितना है? 30 है। तो इसका क्लोज जो है वो 700 है, यानी 730 का जो एस्टिमेट बनेगा वो क्या बनेगा 700। तो इसका हम राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ 730 इज इक्वल क्या करेंगे
तो ये बनेगा 700। ठीक है। इसी तरह 998 है, 998 है। अब इसका जो ये है राउंड ऑफ क्या होगा, या तो 900 होगा या 1000 होगा। अब देखिए 998 से 1000 तक सिर्फ दो है, 998 से 998 है। अब क्लोज क्या है, क्लोज है इसका 1000। तो हम करेंगे राउंड ऑफ 998 इज इक्वल टू 1000। ठीक है। अब इनका आपस में क्या है, एडिशन करना है, हम सम करना है इनका। तो यहाँ पे हम डालेंगे प्लस, तो 700 और 1000 कितने हो गए, 1700 ओके आंसर। ये हो गया आपका पहला पार्ट। तो इसी तरह इसका बी पार्ट है, बी पार्ट है इसका 796 प्लस 348। ठीक है। तो 796 यहाँ पे हम करेंगे, ये रफ फर्क है, यहाँ पे ये रफ लिखेंगे हम, ये रफ में हम करेंगे 796 का अगर हम करेंगे, या तो ये 700 बनेगा या 800। अब नजदीक क्या है, 700 है, तो हम लिखेंगे राउंड ऑफ 796 इज इक्वल, इसके बराबर आएगा 700 के बराबर, सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए 796 को जब हम राउंड ऑफ करते हैं, या तो 700 आएगा या आएगा 796। जब हम 796 को राउंड ऑफ करेंगे 700, तो 96 हमें नीचे जाना है। तो अगर 796 को 800, तो हमें 4 ही आगे जाना, तो 796 जो है ये राउंड ऑफ हो जाएगा 800 में। ठीक है। इसी तरह 314 है, 314 को या तो 300 या तो 400। और देखो नजदीक क्या है, तो इसका जो क्लोज है वो 300 है, तो हम लिखेंगे राउंड ऑफ 340 इज इक्वल टू 300। अब इसमें देखना है, ये है माइनस, सब्ट्रैक्शन करना, यानी इसका सब्ट्रैक्शन करना है। तो 800 में से 300 उतारेंगे तो कितना निकलेगा, 500। ठीक है। तो ये बन गई इसकी एस्टिमेशन। ठीक है। इसके बाद सी पार्ट है, सी पार्ट है इसका 12,904 प्लस 2,888। अब यहाँ पे 12,000 है, फिर है 904, ये है 12,904। अब इसका क्या होगा, ये 12,000 तो ठीक ही है, ये है 904, 904 को हम या 1000 में करेंगे या 900 करना है। तो 12,000, या तो ये 12,900 बनेगा, ये 12,000, या तो ये 13,000 बनेगा, या तो 12,000 बनाना है इसको। अब देखो यहाँ पे हमें 904 नीचे जाना है, या यहाँ पे हमें 6 ऊपर जाना है, तो हम ये 13,000 बन जाए। तो 13,000 जो है वो ज्यादा नजदीक है। ठीक है। तो हम इसका राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ 12,904 इज इक्वल, तो इसका राउंड ऑफ जो हो जाएगा भाई 13,000 हो जाएगा, ये राउंड अप हो जाएगा इसका। ऐसे राउंड ऑफ राउंड ऑफ है, तो इसका राउंड ऑफ जो करेंगे 2,800, ये है 2,888।
अब इसका आप करेंगे, ये 2000 है, ये है 888, या तो ये 2000 ही रहेगा या 3000। अब नजदीक कौन सा है, ये है 2888। यहां से इसको 888 डाउन करना है, तब बनेगा 2000। तो यहाँ पे हमें सिर्फ 12 ही अप करने हैं, 3000 बनेगा। तो इसका जो नजदीक है, क्लोज जो है वो 3000 है। राउंड ऑफ 2888 इज इक्वल हो गए, क्या बना इसका 3000। अब यहाँ पे क्या है, एडिशन है, तो प्लस करना है यहाँ पे इनको 13,000 और 300, तो कितने बनेंगे 16,000। ठीक है। तो इसके बाद है फोर्थ डी पार्ट है, 28,292, 28,292 माइनस 21,496। अब पहले इसका एस्टिमेट करेंगे, 28,292। देखिए अगर इसका हम करेंगे, या तो 28,000 इसको बनाना है या 29,000। नजदीक क्या है, नजदीक है 28,000, तो इसको हम करेंगे राउंड ऑफ 28,292 इज इक्वल टू 28,000। ठीक है। तो इसी तरह 21,496 को राउंड ऑफ करेंगे, या तो ये 21,000 बनेगा या 22,000। अब देखना है क्या है, नजदीक क्या है, तो इसका नजदीक जो है, क्योंकि यहाँ पे 4 है, तो ये बनेगा 21,000। तो हम करेंगे तो राउंड ऑफ 21,496 इज इक्वल टू 21,000। क्योंकि इनका सब्ट्रैक्शन है, माइनस है, तो 28,000 में से 21,000 उतारेंगे तो 7,000। तो ये था हमारा आज का टॉपिक एस्टिमेशन के बारे में। तो हमने एस्टिमेशन के किए आज 4 पार्ट्स किए, पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट्स। तो इसको आप साफ साफ उतारेंगे, कॉपी पे लिखेंगे, फेयर करेंगे। और आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज।